हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए आपका केमिकल काइनेटिक्स का सेशन 7 लेकर के आया हूँ। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इंटीग्रेटेड लॉ। इंटीग्रेटेड लॉ आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग डिराइव करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका केमिकल काइनेटिक्स का एक अलग पोर्शन आपका स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। एंड कंप्लीट आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के हेल्प से आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। बायो वाले स्टूडेंट्स को यहाँ के बाद आपका प्रॉब्लम होने लगता है, तो हम आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट करते हैं कि एकदम सिंसियरली देखिएगा लेक्चर को, ताकि कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह का, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि बायो वाले स्टूडेंट को भी अच्छे से इंटीग्रेशन समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इंटीग्रेटेड लॉ मीन्स आपका रेट ऑफ द इक्वेशन हम लोग किसके टर्म में पढ़ेंगे जी? इंटीग्रेशन के द्वारा हम लोग सॉल्व कर करके पढ़ेंगे। वहाँ पे रेट इक्वेशन के बारे में निकालेंगे, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन किस तरह आपका टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एकदम इंटीग्रेटेड मेथड्स मीडियम से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आपका फर्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि वहाँ पे हम लोग कैसे कैसे निकाले थे रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ निकाले थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले थे, ये इन सब को निकाले थे, ठीक है। तो वहाँ पे देखे थे कि आपका क्या होता था कि ऑर्डर जो होता था रिएक्शन का आपका निगेटिव में भी आता था, है ना, आपका जीरो में भी आता था, ठीक, पॉजिटिव में भी आता था, हर तरह का आता था। तो उसी में से हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो इसको समझिए क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसका आपका ऑर्डर जो होता है, जिसका ऑर्डर मतलब जीरो होगा, मतलब क्या होगा, जिसका रेट जो होगा, स्पीड जो होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका आपका क्या होगा जी, रेट जो होगा, स्पीड जो होगा, वो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फटाफट आप लोग डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करिएगा। द केमिकल रिएक्शन whose rate is independent from the concentration of रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, उसको क्या बोलेंगे, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कोई डाउट है तो आपका क्या होगा जी, आपका कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, आपका ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, किस तरह का रिएक्शन हो सकता है जी, किस तरह का रिएक्शन हो सकता है? तो आपका इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकता है, फोटो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो आपका क्या होगा जी, वो H2 + Cl2 ये मिलकर के आपका HNu के प्रेजेंस में आपका HCl बनाता है। ये HNu क्या है जी, HNu क्या होता है, तो डिफ्यूज सनलाइट इसको बोला करते हैं, ठीक है। ये आपका एनर्जी हुआ, लाइट का आपका एनर्जी हुआ, इसको बोला क्या करेंगे जी हम लोग, डिफ्यूज सनलाइट। अब देखिए, डिफ्यूज सनलाइट क्या होता है, जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपके रूम में बल्ब नहीं जल रहा है, आपका विंडो ओपन है, ठीक है, सन का डायरेक्ट लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको कहीं कहीं से टकरा करके जो आपके अंदर आपके रूम में जो आपका लाइट जो दिख रहा है, आपको जो लाइट आ रहा है, सॉरी दिख नहीं रहा है, लाइट जो आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, आपका इनडायरेक्ट वे में जो लाइट जो आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है। एकदम बात समझ आ रही है ना। आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, सन का डायरेक्ट आपको लाइट नहीं आ रहा है, आपका रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट आ रहा है उसको क्या बोला करते हैं, डिफ्यूज सनलाइट। तो आप क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन को एंड क्लोरीन को आप डिफ्यूज सनलाइट मीन्स आप लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, ठीक है, डिफ्यूज लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो आपका क्या होगा, वहाँ पे HCl में कन्वर्सन हो जाएगा। ये आपका क्या होता है जी, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, एंड ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो आपका होगा, तो जो भी रिएक्शंस होगा आपका, ये जो जीरो ऑर्डर का जो भी आपका रिएक्शंस होगा वो सब का सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में नहीं होगा, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन में पॉसिबल नहीं होगा। तो देख लीजिए, आप लोग लिखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन not elementary
रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है आपका वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहने का सेंस होता है कि ऐसा रिएक्शन जो आपका एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन कहने का सेंस होता है ऐसा रिएक्शन जो आपका सिंगल स्टेप में डन हो जाए। तो आपका ऐसा नहीं होता है, आपका जब भी होगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जी, तो आपका क्या होगा जी, हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। चलिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ, देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल तो ये देख चुके हैं, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला मैं कुछ और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए आपका NH3 का डिकम्पोजिशन, ठीक है, मोलिब्डेनम, ठीक, या फिर टंगस्टन के प्रेजेंस में आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्या होता है जब का, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्या होता है आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए और भी देखिएगा आप, N2O का डिकम्पोजिशन, इसका हॉट PT के प्रेजेंस में, तो ये आपका कन्वर्ट होगा N2 में प्लस हाफ O2 में, मतलब आपका नाइट्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। ये भी आपका क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए फिर देखिए तो आपका C2H4 मीन्स इसका हाइड्रोजनेशन हम लोग कराएंगे, ठीक, हाइड्रोजनेशन इसका हम लोग कराएंगे Na के प्रेजेंस में H2 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका C2H6 में। ये भी आपका क्या होगा जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो ऐसा बहुत सारा आपका रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा जो कि क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्लियर है, एकदम बात समझ में आ रही है ना? चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं इसका थोड़ा सा आप लोग को बताऊँगा कैसे इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग इसका क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक। चलिए तो ये आपका क्या हुआ, A से आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका B में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। A से आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए तो कैसे आपका होगा जी, यहाँ पे देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, T इक्वल टू जीरो टाइम पे, जीरो टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, तो क्या होगा आपका जी, ऐसा हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि आपका जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे आपका ऐसा होगा A0, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, ठीक। चलिए आफ्टर टाइम T इक्वल टू टी टाइम पे, ठीक है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करते हैं, तो मान लीजिए इसमें से क्या हुआ होगा आपका जी, एक्स पार्ट निकल गया होगा, ठीक है। तो ये बना होगा आपका एक्स पार्ट, ठीक है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, कोई डाउट है? चलिए तो यहाँ पे बात करेंगे, ये क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, dx/dt, ठीक है। इसका बात करेंगे तो क्या होगा आपका जी, ये तो इसके कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा हम लोग लिखेंगे जी, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन देखिए आपका हेडिंग है जीरो ऑर्डर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, जो भी आपका क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उसका पावर क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका क्या है कि यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यही तो आपका ऑर्डर होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग जीरो डाल दिए। अब देखिए तो ये आपका किसी भी नंबर का पावर जीरो होता है तो क्या होता है आपका मतलब 1 हो जाता है उसका वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, dx/dt, तो dx इक्वल टू k dt, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिए 0 से x के लिए और 0 से t टाइम के लिए, तो क्या होगा आपका जी, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका kt निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, आफ्टर टाइम t कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, या फिर कितना पार्ट आपका रिएक्टेंट का कितना पार्ट आपका कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, वही आपका क्या निकल करके आ गया जी, x इक्वल टू kt, ठीक है। ये t क्या है आपका टाइम है, ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट है, कोई डाउट है, एकदम क्लियर है ना? चलिए तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशंस मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो देखिए तो आप लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए, हम लोग इसको क्या मानते हैं, आफ्टर टाइम t जो माने हैं, ये जो आपका होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t क्या होगा आपका जी, यही ना, यही ना, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो गया आपका जी, KT, कोई डाउट है? देख लीजिए आपका इस तरह का आपका फॉर्मेट आ गया,
कोई डाउट है? इस तरह का फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ आपका यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट ग्राफ में बताने जा रहा हूँ, इधर x है, ठीक है, और इधर t है। देख लीजिए मैं इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक। x इक्वल टू क्या है आपका जी, kt है। तो देखिए तो आपका क्या है, ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का, मतलब आपका क्या होगा जी कि जैसे जैसे आपका क्या होगा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आपका इसका ग्राफ जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप जो आपका होगा जी वो के होगा, जिसको हम लोग बोला क्या करते हैं जी, रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट बोला करते हैं। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप लोग। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए टाइम टी। देखिए एकदम खुद सोचिए क्या क्या होगा आपका। इसका देखिए तो वेरिएशन देखिए, तो इसका देखिए वेरिएशन, इसके साथ क्या है, नेगेटिव स्लोप है, माइनस के है, तो पक्का ग्राफ आपका इस तरह का आएगा ग्राफ इस तरह का, ठीक है। अब देखिए तो आपका ये जो आपका होगा, जो लेंथ जो आपको निकल करके आ रहा है, तो क्या होगा जी आपका ये होगा, ठीक है। तो ये जो आपका लेंथ होगा वो आपका क्या होगा जी, ये, ठीक है। इसको क्या बोला करते हैं, इंटरसेप्ट बोला करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हो गया आपका जी वो इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि जीरो टाइम पे क्या आपका मैक्सिमम होगा जी। अरे जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपका, यही मिलेगा, यहाँ हो गया। और आपका पार्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा होगा तो उस टाइम में आपका क्या होगा जी, जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू। यही आपका क्या है, इस तरह का है। तो यहाँ पे देखिए स्लोप की बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस के हो जाएगा, क्योंकि आपका टी का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस के, तो स्लोप आपका क्या होगा, ये हो जाएगा। एकदम क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक और ग्राफ मैं बता देता हूँ, देखिए आप लोग अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, प्रोडक्ट का है, ठीक है। ये क्या है, किसका ग्राफ है आपका, रिएक्टेंट का है, ठीक है, रिएक्टेंट का है। कोई डाउट है? आपका प्रोडक्ट का हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट का हो गया। चलिए तो ये देखिए, तो इस दोनों का ग्राफ को आप एकदम प्लॉट कर दीजिए। इधर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दोनों को एक साथ प्लॉट कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये आपका क्या हुआ, टाइम हो गया, ठीक है। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम। तो अब देखिए प्रोडक्ट के लिए जो आप ग्राफ बनाएंगे, एकदम देखिए, एकदम ध्यान से देखिए आप लोग, प्रोडक्ट के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा आपका जी, प्रोडक्ट का ग्राफ आपका ऐसा होगा, है ना। ये आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका होगा, जो कि आपका क्या होगा, रेगुलरली इंक्रीज करता चला जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक। और ये जो आपका हो गया, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो आपका ग्राफ हो गया, ये रिएक्टेंट का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये रिएक्टेंट का ग्राफ हो गया। अब देखिए दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दोनों का जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, इस पार्टिकुलर टाइम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहा है ना। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है आपका, इक्वल हो रहा है इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो आपका क्या होगा, ये तभी इक्वल हो सकता है जब आपका क्या होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा, इक्वल तभी हो सकता है जब आपका क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल रिएक्शन हाफ हो चुका होगा। देखिए आप लोग इस चीज़ को समझिए, मैं इस ग्राफ को मिटा दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करिएगा। देखिए मैं हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक, हाफ लाइफ टाइम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। और ये क्या बताता है जी, ये क्या बताता है कि ऐसा टाइम जिस टाइम में आपका क्या होगा जी, आपका प्रोडक्ट का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। द टाइम एट विच concentration of reactant becomes हाफ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आपका होगा
वो हाफ हो जाएगा तो इसको क्या कहते हैं जी, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। देखिए तो t इक्वल टू 0 टाइम पे क्या था आपका, t इक्वल टू 0 टाइम पे आपका क्या था जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो था आपका ये था, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका क्या था जी, आपका ये था, ठीक है। और टी हाफ मतलब टी इक्वल टू टी हाफ पे बात कर रहे हैं तो इस टाइम में आपका क्या होगा जी, कॉन्सेंट्रेशन जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा आपका A0/2, ठीक है। मतलब आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली था वो उसका क्या होगा आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा। तो यही आपका ये जो पॉइंट है ना, अरे हाफ हो जाएगा तो इसका हाफ पार्ट क्या बना होगा, देखिए तो आपका जस्ट रिएक्शन अभी आप देखे थे ना, ए से बी में कन्वर्ट हुआ था, ये आपका ये क्या था आपका जी, ये क्या था आपका t इक्वल टू 0 टाइम पे ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लिए थे, t इक्वल टू अब t हाफ पे आपका क्या हो जाएगा जी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आपका, ये ऐसा था ना, अरे ऐसा था ना, ये आपका x इसमें कन्वर्ट हुआ था तो ये आपका किसके बराबर हो गया है, आपका इसके बराबर हो गया है /2, है ना। अरे ये पूरा का पूरा किसके बराबर है आपका, इसके बराबर हो गया है, कोई डाउट है। तो यहाँ से देखिए तो आप खुद करके देखिए तो यहाँ से देखिए x निकालेगा तो आप इसको उठा के इधर ले आए तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए तो आपका प्रोडक्ट भी तो आपका हाफ हो गया ना। तो ओवरऑल आपका ये जो आपका जो मिला है, ये जो मिला है क्या होगा आपका जी, ये आपका क्या हो जाएगा A0 हाफ, ये आपका क्या है जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनिशियली, ठीक है। और ये क्या होगा आपका हाफ हो जाएगा, कोई डाउट है, जितना आपका इनिशियली था उसका क्या क्या आपका हाफ हो गया। ये टाइम कौन सा हो जाएगा जी आपका, तो t हाफ हो जाएगा, कोई डाउट है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग जी, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए आपने इसको जल्दी से नोट करिए, मैं आगे बताने जा रहा हूँ, हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नोट कर लिए हम आप लोग, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए अभी आप कुछ देर पहले देखे थे, ऐसा कुछ देखे थे, x इक्वल टू के टी देखे थे, ठीक है, x इक्वल टू आपका के टी देखे थे। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, एट t इक्वल टू टी हाफ, ठीक है, हाफ टाइम पे, हाफ लाइफ टाइम पे बात कर रहे हैं तो x आपका क्या होगा जी, आपका ये हो जाएगा, ठीक है, x आपका इक्वल टू क्या होगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको प्लॉट कर दीजिए वहाँ पे, तो आपका क्या होगा इक्वल टू के और टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ऐसा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए तो आपका क्या है जी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो वेरी क्या कर सकता है किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप पे डिपेंड करता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिए नहीं लिए। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, ग्राफ जो आप प्लॉट करेंगे, ग्राफ जो आप प्लॉट करेंगे, देख लीजिए मैं जो ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, ग्राफ आप प्लॉट करेंगे टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, तो ये बढ़ेगा, देख लीजिए आपका ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, इस तरह का ग्राफ आपका आ जाएगा, बिल्कुल लीनियर, है ना, बिल्कुल आपका क्या होगा, लीनियर ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेट की बात कर रहे हैं और आपका वर्सेस टाइम की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका क्या हो रहा है कि ये जो आपका रेट है जी, वो आपका क्या जीरो, ये तो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हम लोग बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो इसका जो रेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका क्या होगा जी, यहाँ पे जो होगा टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे रिएक्शन पे। मतलब जैसा आपका स्टार्टिंग में आपका रेट था, स्पीड था, वैसा ही क्या आपका फाइनली भी रेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो, रेट पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लिखे थे, ये आपका रेट था, ठीक है, ये रेट था। तो रेट इक्वल टू क्या लिखे थे, dx/dt इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, के और a का पावर 0। मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये
तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, 1 है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मीन्स रेट तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो रेट कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया आपका जी, ऐसा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल आपका क्या होगा, रेट जो होगा आपका, रेट जो आपका होगा, रेट का जो वेरिएशंस हो जाएगा आपका किसके साथ, टाइम के साथ, तो बिल्कुल आपका क्या होगा जी, एकदम पैरेलल होगा। ठीक है, इस तरह का होगा, यहाँ पे कोई वेरिएशंस मतलब यहाँ पे कोई आपका चेंजिंग नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये आपका वैल्यू क्या होगा जी, आपका ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट है? अब सोचिए तो ये आपका रेट का वैल्यू डिपेंड किस पे करेगा, तो जिस पे आपका क्या होगा, जिस पे आपका के का वैल्यू डिपेंड करेगा उसी पे क्या आपका रेट का वैल्यू डिपेंड करेगा। ये के समझ में आ रहा है ना, के क्या है आपका, के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपका क्या होगा, जिस पे डिपेंड करेगा उसी पे आपका क्या होगा, रेट का वैल्यू डिपेंड करेगा। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं आपका यहाँ पे रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे आपका क्या होगा जी, डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई डाउट है, एकदम क्लियर है ना। ठीक है, तो बस आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इतना ही होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं होता है। ठीक है, पढ़ना भी नहीं है, इससे ज़्यादा होता है बहुत सारा कुछ पता, बट आपको आपके 12th स्टैंडर्ड में कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इतना को आप अच्छे से ग्रिप रखिएगा तो आपको मेंस एडवांस सबका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।